मिस्र की 4500 साल पुरानी स्फिंक्स मूर्ति। इस मूर्ति के निर्माण का रहस्य आखिरकार वैज्ञानिकों ने अपने अथक परिश्रम व लगातार प्रयासों से पता लगा लिया है। यह उपलब्धि न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के हाथ लगी। चट्टानी संरचनाओं के खिलाफ हवा कैसे चलती है, इसके प्रयोग से उन्होंने इस रहस्य का खुलासा किया है। प्राचीन मिस्र के ऐसे बहुत सारे राज हैं जो सदियों से लोगों के लिए जिज्ञासा व रहस्य के विषय बने हुए हैं, जिसमें मिस्र के गीजा का महान पिरामिड भी शामिल है। इस पिरामिड का निर्माण कैसे हुआ, उस टाइम में इसे कैसे बनाया गया होगा, क्योंकि इतने प्राचीन समय में बिना किसी मशीन के भारी भरकम पत्थरों को कैसे एक के बाद एक करके रखा गया होगा, यह सब अभी राज ही है। अभी भी इस पर वैज्ञानिकों का प्रयोग शोध चल रहा है। मिस्र के प्राचीन स्फिंक्स मूर्ति का रहस्य भी अभी तक वैज्ञानिक सुलझा नहीं पाए थे, लेकिन अब उनका कहना है कि उन्हें इसके निर्माण का रहस्य सुलझाने में सफलता मिल गई है। कई सालों से लगातार शोध के बाद वैज्ञानिकों का मानना है कि अंततः उन्होंने पता कर लिया है कि 4500 साल पहले बने हुए मिस्र के महान स्फिंक्स का निर्माण कैसे हुआ था। दरअसल सालों पहले से इस बात पर तो सहमति है कि मिस्रवासियों द्वारा आधे इंसान और आधे शेर की इस विशाल मूर्ति का चेहरा हाथ से बनाया गया था, लेकिन समझने का विषय यह था कि मूर्ति के शरीर का निर्माण कैसे हुआ होगा। यह बात अभी तक समझने में नहीं आई थी। गीजा का महान स्फिंक्स एक लेटे हुए चूना पत्थर की मूर्ति है। यह मिस्र के गीजा में नील नदी के पश्चिमी तट पर गीजा द्वीप पर स्थित है। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने बाकायदा एक शोध रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें यह बताया गया है कि हवा चट्टानी संरचनाओं के खिलाफ किस प्रकार चलती है। यह शोध फिजिकल रिव्यू फ्लूइड्स जर्नल में प्रकाशित किया गया है। मिरर के रिपोर्ट के अनुसार शोधकर्ताओं ने स्फिंक्स मूर्ति के निर्माण के रहस्य को समझने के लिए अंदर कठोर और कम नष्ट होने वाली सामग्री के साथ ढेर सारी नर्म मिट्टी की सहायता से मिस्र के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अपना टेस्ट किया। उन्होंने इन सभी सामग्री को पानी की बहती हुई तेज धारा से धोया। उनके अनुसार यह हवा की तरह काम करती थी। इस प्रयोग के अंत में वैज्ञानिकों को मिट्टी स्फिंक्स जैसी संरचना से मिलती जुलती मिली। इससे वैज्ञानिक यह निष्कर्ष निकाले कि स्फिंक्स का निर्माण ऐसे ही हुआ होगा। अध्ययन के एक वरिष्ठ लेखक लीफ रिस्ट्रोफ ने कहा है कि हमारे निष्कर्ष एक संभावित कहानी प्रस्तुत करते हैं कि इस प्रकार क्षरण के द्वारा स्फिंक्स जैसी संरचनाओं का निर्माण हो सकता है। इस एक्सपेरिमेंट से यह ज्ञात हुआ कि आश्चर्यजनक रूप से स्फिंक्स जैसी संरचना तेज प्रवाह से नष्ट होने वाली सामग्रियों से बन सकती है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब वैज्ञानिकों ने इस तरह के विचार लेकर शोध किया कि स्फिंक्स मूर्ति का निर्माण किस तरह हुआ। इससे पहले वर्ष 1981 में एक भूविज्ञानी फारूक एल-बाज ने भी कुछ ऐसा ही सिद्धांत दिया था। उन्होंने दावा किया था कि ग्रेट स्फिंक्स का शरीर प्राकृतिक रूप से हवा द्वारा रेत को नष्ट करके बनाया गया था। आपको बता दें कि महान स्फिंक्स मूर्ति की लंबाई 73 मीटर, ऊंचाई 20 व चौड़ाई 19 मीटर है। इसकी नाक टूटी हुई है, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जानबूझकर किसी ने ऐसा किया होगा, क्योंकि बारीकी से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे नाक को तोड़ने के लिए छेनी का प्रयोग किया गया हो। वैसे तो यह सैकड़ों साल पहले से गायब है। सबसे पहले इसका जिक्र 15वीं शताब्दी में इतिहासकार अल-मकरिजी के लेखन में मिलता है। यह जानकर आपको कैसा लगा,
कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।